आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की संभावना। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के बीच होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में नवगठित शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज। 35 नए मंत्री लेंगे शपथ। आज सुबह नवन्ना में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इजरायल के लिबनान पर हमले तेज। दक्षिणी लिबनान के ब्यूफोर्ट किले पर इजरायली सेना का कब्जा। पीएम नेतन्याहू का बयान, हिजबुल्लाह के इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा इजरायल। और गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता आईपीएल का खिताब। कोहली ने खेली 75 रन की विराट पारी। सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग अपनी भारत यात्रा के दौरान आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए म्यांमार के राष्ट्रपति ने 30 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर से की थी। उनकी इस 5 दिवसीय भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद नई दिल्ली में आज आयोजित किया जाएगा। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करना और नए अवसर तलाशना है। बैठक में सेना के सामंजस्य को बढ़ाने, रक्षा उद्योग में सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक विश्वास बढ़ेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रिचर्ड माल्स की ये यात्रा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुए पहले सम्मेलन के बाद हो रही है। ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति और सहयोग को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया भारत के खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने और संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। ये बैठक सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की परिपक्वता और भविष्य की संभावनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में 35 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे कोलकाता के लोक भवन में आयोजित होगा। राज्यपाल RN रवि सभी नए मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने बीते रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के माध्यम से दी थी। इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद 5 अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री बनाया गया था। 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर भाजपा ने 15 साल के टीएमसी शासन का अंत किया है और अब एक महत्वपूर्ण कैबिनेट के साथ राज्य के कामकाज की शुरुआत होने जा रही है।
आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे हो रहे हैं। स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लाई गई पीएम स्वनिधि योजना अब तक लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई ये योजना शहरी अर्थव्यवस्था के इन अहम आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक बड़ी पहल बनकर उभरी। रेहड़ी पटरी वालों को छोटे ऋण के लिए सरकार की ओर से मिलने वाले ये गारंटी लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सफल साबित हुई है। देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रही है। आज से 30 जून तक पूरे देश में महीने भर का खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेतों को बचाने, मिट्टी की सेहत को सुधारने और किसानों को सही समय पर सही सलाह देने का जन आंदोलन बनेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर असंतुलित उपयोग को कम करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य होगा। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि यह अभियान पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र तक साझी भागीदारी के मॉडल पर चलेगा। कृषि मंत्री ने मौसम की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को मौसम, मिट्टी की स्थिति और बाजार के अनुसार व्यवहारिक सलाह दी जाएगी। फसल विविधीकरण, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा और जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अभियान को केवल विभागीय दायरे में सीमित नहीं रखा जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया जाएगा और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से भी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा, ताकि यह अभियान एक प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर जन सहभागिता का मजबूत मॉडल बन सके। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में पहुंच गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सेना को और आगे बढ़ने के कड़े आदेश जारी किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये फैसला महज 6 सप्ताह पहले घोषित हुए युद्ध विराम को दरकिनार करते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि बीते 2 मार्च से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजरायल पर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में इजरायली सेना की ओर से ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस हिंसक टकराव और इजरायल के कई इलाकों को खाली करने के आदेशों के कारण अब तक 12 लाख से भी अधिक लेबनानी नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। इस युद्ध का सीधा असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजारों पर भी दिखने लगा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर टीम पहली बार चैंपियन बनी। आरसीबी ने इस बार खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए नया इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत संतुलित रही। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और टीम की जीत की नींव रखी। आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।